हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस पर्सन इन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। जिन लोगों का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है स्पेशली, ठीक है, उन लोगों के लिए रीडिंग है कि सेपरेशन सिचुएशन चलते हुए आप लोगों के पर्सन जो है माइंड में आपके, वो कैसा आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इस टाइम ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही, आप दोनों एक दूसरे से जो है वो सेपरेट चल रहे हो। तो देखेंगे इस सेपरेशन सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं ड्यूरिंग दिस सेपरेशन। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, जानते हैं उनके ड्यूरिंग दिस सेपरेशन या सेपरेशन सिचुएशन में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में, पर्सन इन योर माइंड, इट्स अ सेपरेशन सिचुएशन, फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ होल्ड द कनेक्शन एंड वी हैव रिसीव योर ब्लेसिंग्स। 28 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों की तरफ से नंबर 16 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सेपरेशन सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन जो भी उनके माइंड में है, जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव इट्स अ एम्ब्रेस स्टिलनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है प्ले। वी हैव नंबर 18 एंड नंबर 9 एंड नंबर यहाँ पे जो है वो 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 17, 16, 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, फर्स्ट कार्ड ही आपका होल्ड द कनेक्शन का। ये इंसान जो भी है सेपरेशन सिचुएशन में तो है, बट ऐसे लग रहा है स्टिल ये इंसान इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते। स्टिल ये पर्सन अभी भी चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को मेंटेन करना, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनको इस कनेक्शन को बनाना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे प्ले से दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, सेपरेशन आपका सिचुएशन चल रहा है, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द एम्ब्रेस स्टिलनेस एंड विद द प्ले। इस टाइम जो आपका सेपरेशन चल रहा है ना, उसमें भी दिस पर्सन रियली फील कि ये जो एक सेपरेशन सिचुएशन है ना, इसमें भी ये इंसान को जो है मज़ा आ रहा है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग इस टाइम एक कॉम्पिटिशन खेल रहे हो, जैसे होता है ना, एक इंसान पोस्ट कर रहा है, आप पोस्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस। आपका सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है आपकी, ठीक है ना, सेपरेट हो आप एक दूसरे से, कॉन्टैक्ट भी नहीं है, ऑब्वियसली आप एक दूसरे से दूर हो। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है मज़ा आ रहा है। आप अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से यू गाइज आर डेफिनेटली इंजॉइंग दिस सेपरेशन मोड। बट फ्यू पीपल के लिए बोल रही हूँ, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन तो सेम नहीं हो सकती। बट मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो ऐसी आ रही है कि आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है ना, आप दोनों ही कहीं ना कहीं या तो इस सिचुएशन को काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, या फिर ये पर्सन जो भी है ना, इनको मज़ा आ रहा है इस सेपरेशन से, क्योंकि इनको लगता है कि ये स्टिल आपके बीच में सिचुएशन चल रही है, एक स्टिलनेस है, रुका हुआ है आपका कनेक्शन सेपरेशन की वजह से, बट स्टिल इनको लगता है कि चीज़ें फिर भी ऐसे फील होता है जैसे कुछ ना कुछ इनको मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं ये पर्सन, या फिर इनको लगता है कि यही चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रूम करेंगी आप लोगों के इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को। या तो इनको वैल्यू और वर्थ इनको लगता है कि आप दोनों को इस कनेक्शन की समझ आएगी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट सी एक महसूस कर रहे हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है सेपरेशन चल रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन रियली फील कि ये एक ब्लेसिंग्स जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं आपकी तरफ से। या तो आप लोगों का सेपरेशन है, बट कुछ ना कुछ ऐसा पोस्टिंग हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे एक दूसरे को मैसेज दिए जा रहे हैं एक दूसरे से, चाहे यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बट थ्रू पोस्टिंग या थ्रू कोई ऐसा स्टफ हो सकता है जिसके आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बातचीत कर रहे हो, और यही पर्सन को लगता है कि आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं, या फिर इनको लगता है कि ये आपके इस कनेक्शन की जो भी इन्जॉयमेंट है, या फिर इस कनेक्शन का जो भी एक ब्यूटी है, वो कहीं ना कहीं इंसान स्टिल महसूस कर रहे हैं, चाहे आपसे बात नहीं भी हो रही, बट स्टिल इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से ना, जैसे होता है ना बात करनी, ऐसा लगता है स्टिल आप एक दूसरे से बात कर रहे हो ना करते हुए भी। यस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं
जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है स्टिल इनको लगता है कि आपका कनेक्शन अभी भी है। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हो गया तो ये कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया या डिसकनेक्ट हो गया, स्टिल ये इंसान जो है वो आपके इस कनेक्शन को होल्ड करके रखना चाहते हैं। सेपरेशन है बट ये पर्सन ने स्टिल आप लोगों के इस कनेक्शन को होल्ड किया हुआ है, चाहे डायरेक्टली बातचीत नहीं हो रही बट स्टिल मुझे दिख रहा है ये इंसान डिसकनेक्ट भी आपसे नहीं हुआ। अगर कनेक्शन नहीं ना है आपका, सेपरेशन चल रहा है, तो डिसकनेक्शन भी नहीं है यहाँ पे। ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करते हैं आप लोगों के साथ एक अपनी एनर्जी, या तो आप लोग, मैं जैसे बता रही हूँ डायरेक्टली नहीं आप कोई मैसेज कर रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, तो इनडायरेक्टली ये सब कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं। आजकल पता है आपको सोशल मीडिया का दौर है, तो फिर सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें होती हैं, एक ने पोस्ट किया दूसरे ने कर दिया, एक ने स्टेटस लगाया दूसरे ने लगा दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे चलती हुई यहाँ पर दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर सेपरेशन सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन इन योर माइंड। इट्स अ सेपरेशन सिचुएशन। वी हैव इट्स ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, टेक योर पावर बैक। दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली सेपरेशन सिचुएशन में है, बट कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ जो है ना वो रिलेशनशिप इस इंसान की फर्दर स्टार्ट हो पाए। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को अब अपने कंट्रोल को जो है वो कहीं ना कहीं, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना किसी पे डिपेंड नहीं होना, तो इस टाइम इनको लगता है जो इस पर्सन की अपनी खुशी है ना, इस पर्सन को वही सब कुछ करना है। तो सेपरेशन सिचुएशन में मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम अपनी खुशी के लिए आप लोगों से इस कनेक्शन को ठीक करना चाह रहे हैं, या एक तरह से नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि सबसे पहले एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, नॉर्मल बातचीत की जाए, उसके बाद मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी हैं वो सेपरेशन में चलते हुए भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, और ये एक नया लव जो है वो आप लोगों को ऑफर करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम आप लोगों के इस रिलेशनशिप का बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इनको ना आपके जैसे पार्टनर की ज़रूरत है, और इनको लगता है कि इस इंसान को एक नई पार्टनरशिप आप लोगों के साथ करनी है। कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं उस चीज़ को, सो दैट जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपका यूनियन हो सके, या आपके बीच में एक नया रिश्ता स्टार्ट हो सके। क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है ऑब्वियसली सेपरेशन है, तो सेपरेशन चलते हुए ये इंसान जो भी है अपनी खुशी को चूज़ करना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि कोई इंसान इसको रोक रहा है, या ये इंसान अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था या करे रखा हुआ था इन्होंने काफ़ी टाइम से, तो फाइनली यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपनी इस पावर को, इस कंट्रोल को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और अपनी खुशी जो है ना उसके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है इनकी खुशी के लिए इनको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, ना किसी चीज़ पर, ना किसी इंसान पर। इसीलिए ये जो भी पर्सन है ये अब आप लोगों के साथ इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। वी हैव इट्स अनकंडीशनल लव, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिनको आपसे ऐसा लव है जिसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, एक बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल रॉ जो है इस इंसान की फीलिंग्स हैं जो ये आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि इस पर्सन को आपसे ऐसा प्यार है और ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं कि कोई भी इनको आपसे जुदा नहीं कर सकता, और ना ही ये इंसान किसी के कहने पे या फिर किसी तरह से आपसे दूर हो सकते हैं। चाहे सेपरेशन चल रहा है बट स्टिल ये इंसान जो भी है इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आपके सामने आया है, कार्ड होल्ड द कनेक्शन। ये इंसान इस कनेक्शन को होल्ड किए हुए हैं, नहीं छोड़ना चाहते इस कनेक्शन को। वो चाहते हैं कि आपका इस कनेक्शन बने, चाहे सेपरेशन में आपको लग रहा होगा इस इंसान का कोई आपके साथ कनेक्शन नहीं है, या ये आप इस पर्सन से डिसकनेक्ट फील कर रहे हो, बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपके इस कनेक्शन के साथ जो है ना वो कनेक्ट है, ये छोड़ना नहीं चाहते इस कनेक्शन को। क्योंकि इनकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे प्लेफुल दिख रही है, इट्स अ प्ले एनर्जी, लाइक दिस पर्सन रियली इन्जॉइंग दिस फेस। वो कहते हैं ना दर्द का भी अपना मज़ा है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। सेपरेशन में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बीच में ऑब्वियसली हर्टफुल हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ इन्जॉइंग। इनको लगता है ये फेज़ भी कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन को बढ़ाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक होता है ना एक एम्ब्रेस है कि लाइक आपका कनेक्शन इनको लगता है बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली इन्हेंस होगा और ग्रो करेगा जब ये सिचुएशन डील कर रहे हो आप लोग। तो क्योंकि दूरी जो है वो तड़प पैदा करती है, तो ये इंसान के अंदर जो तरफ है उनको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप भी तरफ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ जो है इस इंसान की प्रेजेंस और एब्सेंस को कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। लाइक आपको फील हो रहा है कि इस इंसान का होना क्या था
और ना होना क्या है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, बिकॉज मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको अच्छे से एनर्जीज़ जो हैं वो बता सकूँ जो भी रीडिंग्स में आती हैं। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड सेपरेशन सिचुएशन में वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रिन्यूअल, डेफिनेटली ये रिन्यू करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को, क्योंकि इनको लगता है जब तक आपका रिन्यूअल नहीं होगा, जब तक इस कनेक्शन की दोबारा से एक नई बिगनिंग नहीं होगी, तब तक इनको लगता है इनकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ नहीं आ पाएगी। बिकॉज इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों के साथ ही जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये कनेक्शन को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। येस, यहाँ पे जॉय की एनर्जी, इंसान आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये इंसान आपके साथ जो है ना वो आगे ग्रो कर सकते हैं, आगे ग्रूम कर सकते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि जैसी डीप हैप्पीनेस आपके लिए ये पर्सन फील करते हैं ना, या फिर ये इस रिन्यूअल से ये पर्सन फील करते हैं कि इस टाइम ये जो आपके बीच में जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये इसका रिन्यू करना चाहते हैं, इस सेपरेशन को ख़त्म करके, सो दैट क्योंकि इस इंसान की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ये इंसान अपनी लाइफ को, अपनी इस रिलेशन को आप ही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज दे रियली फील कि यू गाइज आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आप उनके लिए एक ग्रेट डिलाइट हो, और ये पर्सन इस चीज़ को इंटरनली फील कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ये चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग इस इंसान को बहुत ज़्यादा ग्लैड करते हो और ये चीज़ें इनको फील होती हैं, इसीलिए ये पर्सन अपनी सेटिस्फेक्शन जो है ना उसके लिए आप लोगों के साथ रिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं, और आपके साथ इस कनेक्शन को अचीव करना, सक्सेसफुल बनाना इस इंसान को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। वी हैव इट सम मिस्टिसिज्म, सेपरेशन सिचुएशन, पर्सन इन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स इम्पेशंस, डेफिनेटली ये पर्सन जो भी हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम आप लोगों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसका रिन्यू करना है इनको। बिकॉज चाहे जो कुछ भी है इस इंसान को अच्छा तो लग रहा है, इस टाइम आपका सेपरेशन है, एक इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे प्ले की एनर्जी है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग हो सकता है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इस तरह से प्ले कर रहे हो कि लाइक होता ना, एक जैसे किसी ने स्टेटस लगाया है, दूसरे इंसान ने स्टेटस लगाया, उसका रिप्लाई जो है वो स्टेटस के थ्रू दिया है, या कुछ एक्शन शो करके दिया है, किसी भी तरह से बात नहीं हो रही, लेकिन आजकल इन्हीं चीज़ों को जो है ना वो किया जाता है। कोई स्टेटस लगा दिया, या फिर किसी ना किसी तरीके से दिखाने की कोशिश की कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली सेपरेशन चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने। सो द रियली फील इन अ सेपरेशन सिचुएशन गाइस कि ये पर्सन जो भी है ना ये चाहते हैं कि इस टाइम जो है ना ये पर्सन आप लोगों को अपनी फीलिंग्स जो है ना वो ट्रूली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो आप लोगों को भी अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है कि आपको इस इंसान से रेलिवेंट क्या इंट्यूशन आ रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना आपके साथ इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कोई रिचुअल्स भी कर रहे हैं। यस, जैसे मैंने पहले आपको बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया था, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं इस तरह से। बट आई थिंक आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपसे बहुत सारी चीज़ें इस इंसान ने छुपाई हुई हैं, या फिर इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप लोगों से बहुत सारी हिडन है। और राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रियली फील इम्पेशेंस, ये मतलब ये पर्सन आप तक आना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये पर्सन आपसे सेटिस्फाई होते हैं, आपसे ही खुश होते हैं। तो उसी चीज़ों को अब ये इंसान आप लोगों के सामने बताने के लिए जो है ना इम्पेशेंट हो रहे हैं, इसीलिए रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब आगे से अपनी लाइफ को जो है ना वो खुशियों वाली जो है ना वो क्रिएट करना है, आपके साथ जो है एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी आप लोगों के साथ रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन बेचैन और बेताब हो रहे हैं अब बहुत ज़्यादा। बिकॉज दे रियली फील कि आप इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग हो, और इस ब्लेसिंग्स को ये रिसीव करना चाहते हैं, जिससे इनको फील होता है कि इनकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली एक चेंज आने वाला है। बिकॉज ये तो रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहे, इन्होंने कनेक्शन को होल्ड किया हुआ है, चाहे जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है। सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, बट स्टिल ये इंसान इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। दे रियली फील कि आप इनके सोलमेट हो,
एंड ऑल्सो अगेन यहाँ पे मुझे ना एक बड़ी जॉयनेस, जॉय की एनर्जी है, प्लेफुल सी एनर्जी है, इट्स अ वेरी हैप्पी एनर्जी। तो दे रियली फील कि आप लोग इस इंसान के लिए जो है ना वो एक खुशी हो, बस आप जो हो ना फुल ऑफ हैप्पीनेस इस इंसान को दिखते हो। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैट्स हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं कैट लवर हैं, या तो इस इंसान के पास कैट्स हैं, आपके पास कैट हो सकती हैं, या कि इस टाइम अपनी लाइफ में स्टक हैं क्योंकि इनको लगता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन जो चल रहा है उसकी वजह से, या फिर सेपरेशन के बाद इनको लगता है इनकी ज़िंदगी रुक सी गई है, इनकी लाइफ की प्रोग्रेस, इस पर्सन की लाइफ की सक्सेस, इस पर्सन की लाइफ की खुशियाँ, इनको लगता है जैसे उसमें भी एक पॉज सा आ गया, वो भी रुक सी गई हैं। तो इस स्टैग्नेशन सिचुएशन से निकलने के लिए इनको लगता है कि इस इंसान का आपके साथ रिन्यूअल होना, इस सारी चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि इनका सोच चेंज हो चुकी है कि आपके बिना ये पर्सन नहीं खुश हैं। पहले शायद इनको इस बात का आइडिया नहीं था, बट आफ्टर सेपरेशन जो है इनको ये चीज़ महसूस हो रही है। दैट्स वाई आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग न्यू, समथिंग सॉलिड, समथिंग वेरी सीरियस एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिश्ते में अभी पोटेंशियल है। एंड ऑल्सो ये दिस पर्सन इज सीइंग द पोटेंशियल इन यू, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ रिश्ता बना के ये पर्सन बहुत खुश रह सकते हैं, इसीलिए ये इस पोटेंशियल को देख के आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए आना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की अपनी जो एक आपके लिए फील है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। या वी हैव एम्परर, ये पर्सन लीड करना चाह रहे हैं आपके इस रिलेशन में, बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से ये आपके अपने हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एम्परर है, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोगों की वाइफ भी हैं तो उनकी काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। बट आई फील लाइक आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपने हो सकता है हस्बैंड के लिए रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है उनके साथ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप अपने हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो फीमेल हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली इस सेपरेशन को ख़त्म करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, तो अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उनके साथ भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए उनके साथ भी खुशी वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है आपके बिना और बच्चों के बिना वो अपनी लाइफ में जो है इस टाइम उनकी लाइफ स्टक हुई है। हो सकता है कुछ लोगों ने सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जब टाइम था, तो अब ऐसा लग रहा है उनको लगता है कि इस सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से आपके बीच में स्टक सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन हो गया आपका बीच का। तो वो मुझे दिख रहा है ये आप अपने माइंड को चेंज करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपके साथ एक हैप्पी जो है ना वो मैरिड लाइफ आगे स्पेंड कर पाएँ, अपने बच्चों को भी वो खुशियाँ देख पाएँ जिसकी वजह से उन्होंने उनको डिप्राइव रखा हुआ है, या जो बच्चों की खुशियाँ उनको लगता है कि वो छीन रहे हैं, तो वो बच्चों की खुशियाँ भी उनको वापस लौटाना चाहते हैं नई दोबारा से एक ऑफ़र करके, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ इस मैरिज लाइफ में भी पोटेंशियल है। तो अपनी एक ईगो की वजह से, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से आपके साथ या फिर अपने बच्चों के साथ क्यों अनफेयर किया जाए। ये बात हो गई है अनमैरिड लोगों की। अब जो लोग यहाँ पे जो है वो रिलेशन में हैं, इस पर्सन के साथ यहाँ रहे हैं, ठीक है, आपका कोई मैरिज का सीन नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपके इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान एम्परर की एनर्जी में, इट्स लाइक अ रेबल, कि ये इंसान किसी की सुनते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। अगर आपको लगता है ये इंसान किसी की सुनते हैं तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही कि ये इंसान किसी की सुनते हैं या किसी के पीछे हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान खुद लीड करने वाले हैं, इनके पास खुद इतनी अथॉरिटी है, खुद इतनी पावर है कि ये जो चाहते हैं करते हैं। कुछ लोग मुझे कैट लवर दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे डॉग लवर दिख रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो अपनी लॉयल्टी आपको शो करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक सॉलिड और आपके साथ इस रिश्ते को बचाने के लिए आगे कोई ना कोई एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। इसी के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान एक नया ऑफर आपको देना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप में लोगों में से कुछ लोगों के ये बॉस भी हो सकते हैं, यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान की हाई पोजीशन है, हाई अथॉरिटी है। ये पर्सन किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं, किस तरह कोई बिजनेस इनका अपना हो सकता है, कोई ऑफिशियल बिल्डिंग लाइक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसमें कोई वर्क हो सकता है इस इंसान का। बट दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशन और दिस कनेक्शन, यस, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपकी कोई लव लाइफ है, और उसी के लिए एक नया ऑफर आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इस टाइम सिचुएशन जो है ना आपके बीच की स्टक चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सेपरेशन की वजह से कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में। तो इनको लगता है कि इनको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अब, और अपनी सोच भी इनकी चेंज हो रही है इस सेपरेशन के बाद। तो इनको लगता है कि फाइनली जो है ना इस इंसान को अब सिचुएशन को चेंज करने पे फोकस करना है, और चेंज उसी तरह से हो पाएगा कि आपको कुछ नया ऑफ़र किया जाएगा। सेपरेशन सिचुएशन, पर्सन इन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं सेपरेशन सिचुएशन में, फीलिंग्स क्या हैं।
व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। वी हैव इट्स अ चैरियट एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। ये इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर इस पर्सन ड्रीमर हैं, ठीक है, विद द पेज ऑफ कप्स, ये इंसान सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। दिस पर्सन हैज़ सीक्रेटली क्रश ऑन यू, दिस पर्सन रियली सीक्रेटली लव्स यू, सीक्रेटली लाइक्स यू। तो इनको ऐसे लगता है इस इंसान के सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब ये अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ आपके लिए आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों के लिए खुद आगे एक्शन लेंगे, कोशिश करेंगे, तभी जाके इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता बन पाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के इमोशंस डेफिनेटली हैं जिनको पूरा करने के लिए ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है इस इंसान को पीछे बहुत कुछ छोड़ना है, अपनी ईगो छोड़नी है, अपनी सोच को चेंज करना है। तो उन सब को करके ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइक लेट सपोज उनको अगर वो कुछ बड़ी चीज़ों को भी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लाइक अगर इस पर्सन की फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है या फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि उनको उसको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा और अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या वो आपका कोई लव लाइफ है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन ड्रीमर है और आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है। दिस पर्सन रियली फील कि आपकी में ब्यूटी है या आप में वो एक चार्म एनर्जी है जिसकी वजह से ये पर्सन को आप लोग पसंद हो, या फिर इनको लगता है कि जैसे ये अपनी लाइफ में जो खुशियाँ इनको चाहिए वो इनको आपके साथ ही दिखती हैं, इसीलिए ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। यस, बट आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो ये पर्सन अच्छे तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करके एक प्रोटेक्टिव वे में जो है ना ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट अच्छे तरीके से सब कुछ जो है ना वो अचीव किया जा सके। बिकॉज इनको अचीवमेंट चाहिए विद द चैरियट एंड विद द एम्पर। सो ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है वैसे भी, चाहे जो भी इनका जेंडर है। सो यहाँ पे नंबर 19, 10, 12, 3, 1, 4, 7 ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज या तो 30+ है या 40+ है। मोस्टली मुझे यही एनर्जी दिख रही है, लाइक 31, 37, 34, बाकी ऑलरेडी नंबर मैं कुछ आपको बता चुकी हूँ, या फिर 41, 43, 47। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी, एरिस की एनर्जी ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।